बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। देखिए, शास्त्र में किसी बात को अन्वय या व्यतिरेक तरीके से बताया जाता है। अन्वय का अर्थ होता है कि ये करना है, ये सीधी सीधी बात। और व्यतिरेक का मतलब होता है कि अगर ये व्यक्ति नहीं करता है या इसके उल्टी बात को अगर स्वीकार करता है तो वो उसका क्या प्रभाव होता है। तो हम लोग ने ये बात सुनी है, पिछले जपटॉक में इस बात को सुना था कि जो वाणी भगवान के यश से, नाम से युक्त रहती है और यद्यपि उसमें अलंकार की दृष्टि से बहुत सारे दोष भी क्यों ना हो, अबद्धम यस्मिन प्रतिश्लोकम अबद्धवत भी, यद्यपि उसका प्रतिश्लोक, हर श्लोक भी अबद्ध हो। अबद्ध का मतलब होता है काव्य की दृष्टि से या अलंकार की दृष्टि से वह ठीक ना हो, लेकिन अगर उसमें भगवान श्री कृष्ण का यश है, उनके नाम आदि अंकित हैं, तो साधु पुरुष उसी को स्वीकार करते हैं। लेकिन इस श्लोक में वो कह रहे हैं, नारद जी व्यासदेव जी को कह रहे हैं कि वह कृति जिसमें भगवान का यश नहीं है वह कैसा है उसका वर्णन कर रहे हैं। न यद वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्तु शिक्षया। न यद वचस, ऐसा वचन जो चित्रपद अर्थात विचित्र काव्य अलंकार से युक्त हो, लेकिन हरेर यशः न, उसमें भगवान श्री हरि का नाम यश आदि नहीं हो। वह यश कैसा है? जगत पवित्रम, जगत को पवित्र करता है। कैसे पवित्र करता है? प्रगृणीत करहिचित। तो प्रगृणित का मतलब उच्चारण करने से। जिन भगवान हरि का यश उच्चारण किए जाने से सारे वातावरण को शुद्ध करता है, ऐसे यश से करहिचित, अगर बिल्कुल भी न करहिचित, अगर ऐसा कोई काव्य है, अलंकार है या वाणी है जो बहुत देखने में बहुत सुंदर लग रही है, चित्रपद है, विचित्र लग रहा है, बहुत अद्भुत लग रहा है, लेकिन उसमें भगवान का यश नहीं है, तो तद वायसम तीर्थम, उसको कौवों, वायस का मतलब होता है कौवा, उनको उस वाणी को या उस सृष्टि को, उस काव्य को वायस तीर्थ, तीर्थ मतलब महान स्थान, पवित्र करने वाला। और यहाँ क्या कह रहे हैं? वायसम तीर्थ, उसको कौवों का तीर्थ उशंति, मानते हैं। तो कौन मानते हैं? मानसा, मानसा अर्थात साधुजन, हंस, यहाँ पे हंस शब्द भी आया है। तो मानसा मतलब साधु लोग ऐसे काव्य को कौवों का तीर्थ मानते हैं। जैसे यहाँ फोटो में भी दिखा रहे हैं, कौवे इकट्ठे हुए। कहाँ इकट्ठे हुए हैं? कोई छोटा पशु है, भेड़ है, मर गई है, अब उसको खाने के लिए पूरा कौवा का समाज इकट्ठा हुआ है। जहाँ पे गंदी वस्तु पड़ी रहती है, उसी को, कहीं खखार है, कुछ और गंदी गंदी वस्तु है, उसी को देख करके, कोई मरा हुआ पशु है वो पड़ा रहता है, उसके शव को देख करके कौवे काँव काँव करते हैं और अन्य काँवों को बुलाते हैं, देखो कितना अच्छी वस्तु है। समझ रहे हैं तीर्थ क्यों बोल रहे हैं? जिस प्रकार से लोग बड़े उत्साह से किसी तीर्थ में जाते हैं, यह समझते हुए कि भाई इससे हमारा बड़ा कल्याण होगा, उसी प्रकार से ऐसे ग्रंथ, ऐसे काव्य रचना जिसमें भगवान का यश नहीं है, उसको बहुत अच्छा मानते हैं उस प्रकार के लोग जो कौवे जैसे हैं। और इस पर श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कामुक विचारों से युक्त जो रचना है वही इसके द्वारा वर्णित है। ऐसी रचनाओं के प्रति कौवे जैसे लोगों की आकर्षण होता है। न यत्र हंसा निरमंती, ऐसे शब्द रचना में या वाक्य रचना में नितराम रमंती न निरमंती। रमंती मतलब मन जाए और वापस नहीं आए, और निरमंती मतलब बहुत अच्छे से मन जाए, और न निरमंती का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कभी भी मन नहीं जाए। अर्थात जो हंस प्रकृति के लोग हैं उनका मन कभी भी ऐसी रचना के प्रति नहीं जाता है। तो आप समझ गए, हंसों का जो कह सकते हैं, हंसों के लिए जो बहुत अच्छी उपादेय वस्तु है, उपादेय का मतलब होता है
जिसको वो अच्छा मानते हैं, उन्हीं को वही चीज़ अच्छी वस्तु है। आप समझ ही सकते हैं जो कौवे प्रकार के लोग हैं, उनको कोई अच्छी चीज़ वस्तु लगती है, उसको व्यक्ति उसके प्रति कैसे आकृष्ट हो सकता है। और आगे वो बोलते हैं निर्मंति उशिक्षया। उशिक्षा मतलब वह तो भगवान के धाम के निवासी होते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं साधु पुरुष हंस लोग, वह तो भगवान के यश को ही गाते हैं। आपको जानते होंगे हंस का अर्थ भी होता है, हंस का गुण होता है कि दूध से दूध ग्रहण कर लेता है और पानी छोड़ देता है। तो जगत में सार वस्तु हंस लोग क्या समझते हैं, भगवान का यश, उसको ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार का जो फालतू का लिटरेचर है जिसमें भगवान का यश नहीं है, उसको त्याग देते हैं। हमारे लिए क्या शिक्षा है, शिक्षा ये है देखिए कि यदि हम वाकई भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमको पूरा दिन जितना संभव हो सके ऐसी बातों से अपने को दूर रखना है जो भगवान के यश से रिक्त हों, जैसा यहाँ बड़ा स्पष्ट लिखा है। और नहीं तो हमारा चित्त गंदा हो जाएगा। और हमारे चित्त में दो प्रकार के लोग हैं, एक हंस प्रकार का, एक ड्यूटी टाइप का है, और एक कौवे प्रकार का व्यक्ति है। उस कौवे को भोजन मिलेगा और बहुत जोर जोर से वो काँव काँव करेगा। बहुत बड़ी शिक्षा हमको प्राप्त हो रही है। तो अन्वय समझ में आया। अन्वय वाली बात ये थी, अन्वय मतलब डायरेक्ट बात ये थी कि भाई भगवान के यश को गाना है, और व्यतिरेक ये है कि जो भगवान के यश से रिक्त वाणी है उसके संपर्क से हमको दूर रहना है। तो देखिए कितनी सुंदर बात है श्रीमद् भागवतम में। इस श्लोक में भी भगवान का यश है कि नहीं, शब्द है ना, भगवान का नाम है ना, इसमें हरे शब्द आया कि नहीं। और यह भी बताया कि भगवान का यश पूरे जगत को पवित्र करने वाला है। तो जितना हो सके श्रीमद् भागवतम का श्रवण, हरे कृष्ण मंत्र का जप, इस प्रकार से संपर्क में रहेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग हंस बनेंगे और हम अपने कौवा प्रकृति से दूर रहेंगे। और अगर हमारे रिश्तेदार भी इस प्रकार के हैं जो काँव 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 करने वाले हैं, तो उनसे भी दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, एक बात और कहने वाली है इसमें। देखिए कि जब हम सब लोग सुबह जप करते हैं, हम सब साथ में आते हैं, तो सारे के सारे हंस इकट्ठे होकर के जप कर रहे हैं। प्रभुपाद इसी के तात्पर्य में कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, एक प्रकार के पक्षी एक साथ रहते, तो हंस एक साथ रहेंगे, उनको हंस को अपनी बातें अच्छी लगती हैं, और कौवे एक साथ रहेंगे तो कौवों को हंस की बात अच्छी नहीं लगेगी और हंसों को कौवों की बात अच्छी नहीं लगेगी, उनको क्लब नहीं कर सकते। तो ये अच्छा है कि सभी लोग सुबह उठ करके आएँ और सब लोग साथ में आकर के भागवत सुने या नाम जप करें। तो इस प्रकार के हंसों का संग करके हम चाहे कौवा प्रकृति के भी क्यों ना हो, लेकिन धीरे धीरे हमारा कलर चेंज हो जाएगा। हरे कृष्णा।